ये वीडियो हम लोग का अकाउंटिंग सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे थे कि बिजनेस क्या होता है, कितने सेक्टर्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, आपका ट्रेडिंग, सर्विस, ये सारा चीज हम लोग देखे थे पीछे के क्लास में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि आखिर ये अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है, अकाउंटिंग होता क्या है, मतलब क्या है इसका। तो बोलता है अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है ना। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ अ बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग का, है ना। वो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद उसको समराइज करेगा, उसके बाद उसको एनालाइज करेगा, फिर इंटरप्रेट करेगा एंड ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ अ बिजनेस। इसका क्या मतलब होता है, मतलब समझ गए हम लोग। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कोई भी ट्रांजेक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट क्रेडिट, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, उसका एक लेजर बनाना, ठीक है। उसके बाद उसको एनालाइज करना, समझना चीजों को कि कहां मेरा ज्यादा खर्चा हो रहा है, कहां है, पूरा एनालाइज करना। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना कि एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे साल से, ओ पिछले साल सेल मेरा इतना था, आज का सेल इतना है, तो ये इंटरप्रिटेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता है, उसके बाद उसको समराइज करता है, उसके बाद उसको एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब देखते हैं कि फेजेस क्या होता है, फेज क्या होता है, फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। आखिर अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होता है। तो सबसे पहला बोलता है द फॉलोइंग चार्ट विल डिपिक्ट द डिफरेंट फेजेस ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल एज शोन इन 1.1। सबसे पहला क्या बोला, सिंपल सा बात है भैया, अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन। सबसे पहला काम है आपका कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको दिख रहा है, मिला है, तो उसको आप समझिए कि आखिर वो ट्रांजेक्शन क्या कहना चाहता है, वेदर वो ट्रांजेक्शन को हम लोग को बिजनेस में रिकॉर्ड करना भी है या फिर नहीं करना है। तो ये चीज आपको ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट क्या है, उसको जर्नल एंट्री बनाना है। जर्नल एंट्री बोले तो कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। उसके बाद उसका लेजर बनाना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर प्रॉफिट लॉस बनाना है और फिर बैलेंस शीट बनाना है। तो लेजर क्या हो जाता है, लेजर कहने का मतलब है कि जर्नल क्या है, जर्नल में किसी को भी डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, वहां पे एक स्पेसिफाइड नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन एक लेजर बनाने के बाद, लेजर बनाने के बाद आपको क्या है, एक स्पेसिफाइड अकाउंट का डिटेल मिल पाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश से कितना रिसीव हुआ, कैश कहां गया, ये सारा चीज अगर एक समरी में बोले तो उसका जवाब आपको देगा लेजर, है ना। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, सिंपल सा बात है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो जितना भी लेजर्स आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में है, वेदर वो प्रॉफिट लॉस का आइटम हो या फिर बैलेंस शीट का आइटम हो, सारा एक जगह समराइज्ड वे में आपको दिखेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस, है ना। मतलब अकाउंटिंग का ये फोर्थ टू फिफ्थ कि प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस में क्या मेरा प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या एक्सपेंस है ना, ये चीज क्या स्टॉक है आज के डेट में, तो वो प्रॉफिट लॉस से पता चलेगा। उसके बाद आपका आता है बैलेंस शीट। तो ये सारा चीज है, ये साइकिल होता है, यही साइकिल में आपको अकाउंटिंग करना होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देख लिए। हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि भैया वो मेरे मतलब वो वेदर वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लायक भी है या फिर नहीं है। तो बोलता है द डिटेल्स, अंडरस्टैंड का मतलब क्या कि द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक डेट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट क्या है ना। समझना का मतलब क्या है, किसी भी ट्रांजेक्शन को समझना है, इसका मतलब सबसे पहला चीज है कि वो ट्रांजेक्शन हमको बिजनेस में रिकॉर्ड करना भी है या फिर नहीं है, सबसे पहला चीज। उसके बाद उसका डेट क्या है, वो डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, अमाउंट क्या है, तो इस तरह से समझेंगे। जर्नल, इन दिस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, विल रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन बाय डेबिटिंग एंड द क्रेडिटिंग ऑफ द डिफरेंट अकाउंट। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। लेजर बोलता है इन दिस प्रोसेस वी विल ट्रांसफर द ट्रांजेक्शंस व्हिच वर रिकॉर्डेड इन द जर्नल टू इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग लेजर्स अकाउंट।
मतलब अगर सपोज करिए कि फर्नीचर परचेज की, फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमको फर्नीचर का फर्नीचर अकाउंट में जाकर शिफ्ट करेंगे, कैश को कैश के अकाउंट में जाकर शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट ट्रायल में इन द प्रोसेस वी विल डिटरमाइन द list of all the general ledgers accounts into the debit credit into columns. Total are the equally contained in the ledger of the business. The purpose of producing a trial balance is to ensure the entries in the company's bookkeeping system are mathematically correct. मतलब क्या है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, यही है, ये ट्रायल बैलेंस देखना है। प्रॉफिट लॉस, इन दिस प्रोसेस वी विल डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस दैट अकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में मेरा क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या खर्चा है, क्या आय है, ये सारा चीज हमको प्रॉफिट लॉस बताएगा। नेक्स्ट बोलता है बैलेंस शीट। इन दिस प्रोसेस वी विल डिटरमाइन द समरी ऑफ द फाइनेंशियल बैलेंस शीट ऑफ अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। इन द केस ऑफ manual accounting, all 7 activities are carried out manually by accountants, but in case of accounting softwares, out of these above given 7th activities, only two activities are performed manually, that is understand the transaction। और मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो पूरा फेजेस है, इसमें पहले क्या होता था कि हम लोग को सबको मैनुअली करना पड़ता था, समझते थे, फिर एंट्री बनाते थे, फिर लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट, सारा चीज हम लोग मैनुअल करते थे। लेकिन जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए तो हमको सारा चीज करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन करना है, 2 चीज करना है, 2 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला अंडरस्टैंड करना है ट्रांजेक्शन को और जर्नल एंट्री पास करना है। उसके बाद सारा रिपोर्ट, चाहे वो लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, प्रॉफिट लॉस बैलेंस, सारा चीज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ड्यू टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये चीज है आपको यहाँ पे देखना जरूरी है। आज हम लोग देखें कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। तो सिंपली अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरियस टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।